हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारा टॉपिक है कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन। तो फर्स्ट थिंग हम देखेंगे कि कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन है क्या, फिर उसकी नीड क्यों है, क्या इंपॉर्टेंस है कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन की, देन कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन कैसे होता है, क्या प्रोसेस है कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन की, कॉन्वेक्स सेट क्या है, कॉन्वेक्स फंक्शन क्या है। तो फर्स्ट थिंग देखेंगे कि अगर किसी भी चीज़ को ऑप्टिमाइज करनी है तो हमें पहले उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो जैसे हमारा एमएल मॉडल होता है, जैसे हमारा एमएल मॉडल होता है तो हम उसमें कुछ भी इनपुट देते हैं और वो एक जो एल्गोरिथम हम यूज करते हैं एमएल मॉडल में, उस एल्गोरिथम के बेसिस पे वो कुछ आउटपुट प्रेडिक्ट करता है। और मैंने लास्ट क्लास में जैसे बताया था कि हम अगर सुपरवाइज मशीन लर्निंग मॉडल यूज कर रहे हैं तो उस मशीन लर्निंग मॉडल में इनपुट के साथ आउटपुट भी रहता है जो एक्चुअल आउटपुट रहता है उसका, और यहाँ पे प्रेडिक्टेड आउटपुट जो हमारे एमएल मॉडल के द्वारा प्रेडिक्ट किया जाता है। तो उस आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट में जो डिफरेंस होता है हम उसको लॉस कहते हैं। जैसे हमारा ये कोई भी ग्राफ प्लॉट किया हमने, हमारे जो इनपुट डाटा था उसका, तो ये ग्राफ प्लॉट किया, इस पे कुछ पॉइंट्स पे ग्राफ प्लॉट हुआ है और हमने हमारे मॉडल को फिर ट्रेनिंग के बाद बोला कि इस पॉइंट पे मुझे प्रेडिक्ट करके बताओ कि आउटपुट क्या होना चाहिए, तो उसने आउटपुट कुछ यहाँ दिया। तो ये जो एक्चुअल आउटपुट था यहाँ का और उसके जो प्रेडिक्टेड आउटपुट है उसके बीच का जो डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस हमारा लॉस होता है। सेकेंड थिंग, लॉस एमएल मॉडल में जैसे हमारा मॉडल कई वर्क करता है तो उस मॉडल के जितने भी लॉस होंगे हर पॉइंट पे जो जो प्रेडिक्टेड आउटपुट में लॉस होंगे, उन लॉस का जो समीशन होता है, जैसे हमारा लॉस क्या होता है, लॉस को हम डिफाइन करें तो जो डिफरेंस हो बाय मींस द एक्चुअल आउटपुट एंड द बाय कैप इज द प्रेडिक्टेड आउटपुट। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उनको लॉस कहते हैं। एंड द लॉस के बाद क्या होता है कि जो हमारी कॉस्ट होती है, क्योंकि हमारे पास लॉस बहुत से लॉसेस होते हैं, तो लॉस का जो समीशन होता है उसे हम कॉस्ट से डिफाइन करते हैं। जो लॉस का समीशन होता है कॉस्ट से डिफाइन करते हैं। एंड कॉस्ट एक वेरिएबल वैल्यू होती है क्योंकि हमारे लॉस कम ज़्यादा होते रहते हैं, तो लॉस के कारण कॉस्ट एक वेरिएबल वैल्यू होती है। तो उस वेरिएबल वैल्यू को हम डायरेक्ट ना रख के उसका एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। जैसे हम इस यहाँ पे देखें तो इसका फंक्शन एक्स स्क्वायर हमने ले लिया, या फिर कुछ भी ले सकते हैं, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, जो भी उस कॉस्ट का एक्चुअल फंक्शन होगा उस फंक्शन को लेंगे। तो उस फंक्शन के बाद अगर देखेंगे तो उस फंक्शन का ग्राफ जो प्लॉट हो रहा है हमारा, कि क्योंकि हमें ऑप्टिमाइजेशन करना है, हमारे लॉस तो निकाल लिए हमने पर हम उसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे। तो इस फंक्शन का हमने जैसे एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट किया तो एक ग्राफ उसका एक्स स्क्वायर का प्लॉट हो गया, पर इसके बाद जो इनिशियल वैल्यू रहती है वो तो हम एक प्रिडिक्ट करते हैं, जो मतलब इनिशियल वैल्यू रहती है वो कॉस्ट की, वो हमें मॉडल नहीं देता है, वो हमें खुद से लगानी पड़ती है। तो उस वैल्यू के बाद हम जैसे हमने एक्चुअल वैल्यू एक इनिशियल वैल्यू यहाँ पे ली, उस वैल्यू के बाद क्या करेंगे कि यहाँ से हम डाउन आते जाएंगे जब तक हमें मिनिमा नहीं मिल जाएगा। ये जो मिनिमा होता है ये सबसे कम डिफरेंस होता है इसमें। जैसे यहाँ कॉस्ट है तो ये कॉस्ट सबसे ज़्यादा है, ये सबसे लोएस्ट वैल्यू होती है उस ग्राफ की। एंड ये लर्निंग रेट, जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारा मॉडल लर्न करता जाएगा और करता जाएगा। और ये कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे क्या अंडर फिटिंग की कंडीशन होती है और यहाँ क्या ओवर फिटिंग की कंडीशन होती है। अगर वो ज़्यादा लर्न कर लेगा तो वो ओवर फिट हो जाएगा, और ये अंडर फिट, ये जो मिनिमा की कंडीशन होती है बेस्ट कंडीशन मानी जाती है। तो इसके बाद क्या होता है कि मैंने ये इस टाइप से ग्राफ क्यों बनाया, क्योंकि ग्राफ तो इस टाइप से भी बनता है, पर उसमें क्या कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन की जो टेक्निक होती है वो कॉन्वेक्स सेट के जो ग्राफ्स होते हैं उन पे, कॉन्वेक्स सेट पे जो होता है उसी में ऑप्टिमाइजेशन, कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन यूज किया जाता है। पर फिर ये क्या है, तो ये नॉन कॉन्वेक्स सेट है। जैसे इसमें क्या होता है कि दो मिनिमा होते हैं, एक तो लोकल मिनिमा एंड ग्लोबल मिनिमा। एंड कॉन्वेक्स सेट में क्या होता है कि उसकी जो बुकिश डेफिनेशन है वो इस टाइप से है कि हम अगर कोई भी दो पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं और उनको कनेक्ट करके एक लाइन खींच रहे हैं, उनको कनेक्ट करके एक लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, तो उन ड्रॉ की हुई लाइन वो कॉन्वेक्स सेट के अंदर आनी चाहिए।
उस कॉन्वेक्स सेट के बाहर नहीं जानी चाहिए, जो ग्राफ हमने प्लॉट किया है उस कॉन्वेक्स सेट के अंदर आनी चाहिए। पर अगर इसमें हम ऐसे 2 पॉइंट्स लिए और इन 2 पॉइंट्स के बीच पे लाइन खींच दी, लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये हम देखेंगे तो इस सेट के तो अंदर है पर इस सेट के बाहर है। अगर इस सेट के अंदर देखेंगे तो इस सेट के बाहर है, तो वो लाइन उस सेट के अंदर आ ही नहीं रही, तो इसलिए ये नॉन कॉन्वेक्स सेट हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा कि कॉन्वेक्स सेट। देन द प्रोसेस टू फाइंडिंग द मिनिमा इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन। मतलब कि ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं ना, कि यहाँ पे डाउन आ रहे हैं, यहाँ डाउन आ रहे हैं, ओवर अंडर फिटिंग की कंडीशन से यहाँ डाउन आते जा रहे हैं, और यहाँ पे देखा कि हमने हमारा जो मिनिमा है उसकी वैल्यू, जो कॉस्ट है उसकी वैल्यू बढ़ रही है। मतलब इधर से तो कम होते हुए आ रही थी, पर यहाँ पे जाके वो क्या बढ़ रही है, तो उस वैल्यू को हम वहीं पे रोक देंगे जहाँ पे वो कम होते हुए खत्म हो गई थी। तो वो हमारा फाइनल पॉइंट रहेगा जहाँ पे हमें सबसे कम कॉस्ट मिलेगी, और वही हमारा ग्लोबल मिनिमा रहेगा। सेकेंड थिंग, कॉन्वेक्स सेट में जो होता है कि ये ग्लोबल मिनिमा और लोकल मिनिमा सेम होता है। देन नॉन कॉन्वेक्स सेट में ये लोकल मिनिमा अलग है और ग्लोबल मिनिमा अलग है। तो हमें अगर इसको प्रेडिक्ट करेंगे तो इसमें स्टक हो जाएगा कि हाँ यही तो मिनिमा था, इसके बाद वैल्यू बढ़ेगी तो वो यही रह जाएगा। पर उसके बाद भी एक ग्लोबल मिनिमा है जो उस ओवरऑल सेट का ग्लोबल है। तो इस टाइप से हमारा ग्लोबल मिनिमा और लोकल मिनिमा का कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है, और कॉन्वेक्स सेट और नॉन कॉन्वेक्स सेट क्या होते हैं वो डिफाइन किया हमने। देन इसके बाद ये डेफिनेशन हो गई इसकी कॉन्वेक्स फंक्शंस की। कॉन्वेक्स फंक्शंस, देन कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन भी वही लिखी कि हमने अगर 2 पॉइंट लिए और उन 2 पॉइंट पे कोई लाइन ड्रॉ करी है तो वो लाइन उस सेट के अंदर आनी चाहिए। एंड देन नॉन कॉन्वेक्स सेट में क्या हो गया कि जो लाइन ड्रॉ करी है अगर वो अंदर नहीं आ रही है तो वो नॉन कॉन्वेक्स सेट के अंदर आ जाएगी। देन ग्लोबल मिनिमा एंड लोकल मिनिमा की ये डेफिनेशंस पेपर के अकॉर्डिंग। देन द इम्पोर्टेंस, क्यों, मतलब क्यों नीड पड़ी हमें इसकी, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारा प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि हम हमारा देखा कि कॉस्ट बढ़ जाता है, तो उस कॉस्ट को कैसे कम किया जाए, उस कॉस्ट का जो फंक्शन है उसकी वैल्यू है उसको कैसे कम करें, तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ये कुछ जैसे ग्रेडियंट डिसेंट जो हमारे एल्गोरिथम है उसके हेल्प से हम हमारी मिनिमम कॉस्ट निकालते हैं। देन उसकी इफिशिएंट एल्गोरिथम बनाने के लिए, मॉडल को सिंप्लीफाई करने के लिए